पुलिस को सुबह सुबह अपने दरवाजे पर देख सुधीर जी चौंक गए। जी इंस्पेक्टर साहब, उन्होंने दरवाजे पर आ पूछा। सिद्धार्थ यहीं रहता है? एक पुलिस वाले ने रौबदार आवाज में पूछा। जी हाँ, बताइए क्या बात है, मैं उसका पिता हूं, सुधीर जी ने शालीनता से जवाब दिया। ओ, तो आप है जो अपनी बहू पर अत्याचार करते हैं? शर्म नहीं आती आपको? अपनी बहू से दहेज लाने को बोलते? इंस्पेक्टर कड़क आवाज में बोला। शोर सुनकर अंदर से सुधीर जी की पत्नी रमोला जी और बेटा सिद्धार्थ बाहर आए। पापा क्या बात है? सिद्धार्थ ने सुधीर जी से पूछा। ये क्या बताएंगे, हम बताते हैं। आपकी पत्नी कणिका ने आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई है कि आप उसे दहेज लाने को बोलते हैं। मना करने पर आपने उन्हें मार पीट कर घर से निकाल दिया। इंस्पेक्टर एक सांस में बोला। ये क्या बकवास है? कणिका तो शादी के बाद पहली बार अपने पिहर रहने गई है कल ही। मैं खुद छोड़कर आया हूं, सिद्धार्थ गुस्से में बोला। आवाज नीचे रखिए सिद्धार्थ जी, एक तो नई नवेली पत्नी पर अत्याचार करते हैं, ऊपर से ये अकड़। हवलदार बैठाओ गाड़ी में इसे। ऐसे कैसे साहब, हम तो कणिका को बिल्कुल बेटी की तरह रखते हैं, आपको जरूर गलतफहमी हुई है। रमोला जी बोली। जी देखिए, हमारे पास आपकी बहू ने ही रिपोर्ट लिखवाई है, जो बात करनी है थाने आके करिएगा। इंस्पेक्टर सिद्धार्थ को ले जाते हुए बोले। पीछे पीछे रमोला जी और सुधीर जी भी बाहर आए और गाड़ी निकालकर साथ चल दिए। पुलिस स्टेशन पहुंचकर देखा वहां कणिका पहले से मौजूद थी, अपने माता पिता के साथ। बेटा कणिका, ये सब क्या है? रमोला जी बोली। मम्मी जी, मैं दहेज नहीं ला सकती और ना ही दहेज के लालचियों के साथ रह सकती हूँ, इसलिए मैंने आप लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई है, कणिका बोली। पर बेटा, हमने कब कहा तुम्हें दहेज के लिए? और जहां तक सिद्धार्थ की बात है, उसे भी ये संस्कार नहीं दिया हमने, सुधीर जी बोले। बहुत अच्छे से जानते हैं हम आप जैसे लोगों को, जो बोलते कुछ है करते कुछ। हमारी गलती थी जो हमने अपनी बेटी आप लोगों को सौंपी, कणिका के पापा गुस्से में बोले। इंस्पेक्टर साहब, मुझे इन दहेज के लालची लोगों से छुटकारा दिलवाओ, वरना ये लोग मुझे मार देंगे, कणिका नकली आंसू बहाते हुए बोली। सिद्धार्थ और उसके मम्मी पापा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। अभी 1 महीने पहले ही कितने चाव से शादी की थी, सब कुछ सही चल रहा था, फिर अचानक ये दहेज की बात क्यों कर रही है कणिका? और ये परेशान करना, मारपीट कब हुई? रमोला जी ने तो अभी तक बहू से कोई काम भी नहीं कराया। बेटी थी नहीं तो बहू को लाड लड़ा बेटी की कमी पूरा करना चाहती थी, पर यह नहीं सोचा था कि बहू पुलिस स्टेशन ला खड़ा कर देगी। इधर सिद्धार्थ के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। कणिका ने शादी की पहली रात ही बोला था उसे इस रिश्ते के लिए समय चाहिए, पहले दोस्ती फिर पति पत्नी का रिश्ता, क्योंकि शादी बड़ों ने तय की थी और सब 1 महीने के अंदर हुआ, तो दोनों को एक दूसरे को जानने का मौका ही नहीं मिला। क्या यह सब कणिका की चाल थी? क्या चल रहा था कणिका के दिमाग में? मैं नहीं पसंद था तो पहले मना कर देती, पर यह केस? सवाल अनेक थे सबके दिमाग में और जवाब एक नहीं। कणिका की रिपोर्ट के आधार पर सिद्धार्थ और उसके माता पिता पर केस चला और उन्हें जेल हो गई। सिद्धार्थ चीख चीख के अदालत में कहता रहा उसने दहेज नहीं मांगा, पर उसकी किसी ने नहीं सुनी। केस के आधार पर कणिका को तलाक भी जल्दी मिल गया। सिद्धार्थ के पिता ये सदमा बर्दाश्त ना कर सके और लॉकअप में उनको दिल का दौरा पड़ा। अस्पताल ले जाने तक सब खत्म हो गया। सिद्धार्थ को सजा होने के कारण उसकी नौकरी तो जानी ही थी, आगे के रास्ते भी बंद हो गए सब। सिद्धार्थ की मां रमोला जी को कुछ समय बाद बरी कर दिया गया, पर पति की मौत और बेटे के जेल में होने से वो बिल्कुल अकेली हो गई, क्योंकि रिश्तेदारों ने भी मुंह मोड़ लिया था। इस केस के चलते सब कुछ बिक गया उनका वो अलग। अदालत में तारीख पर तारीख मिलती रही और आखिर में 7 साल बाद इस केस को झूठा माना गया। कणिका किसी और से प्यार करती थी, गैर जाति का होने के कारण माँ बाप राजी ना हुए और जबरदस्ती शादी कर दी गई उसकी सिद्धार्थ से, और उसने सिद्धार्थ से पीछा छुड़ाने का यह तरीका ढूंढा। तलाकशुदा बेटी की शादी उसके माँ बाप को गैर बिरादरी में करने में अब कोई दिक्कत नहीं थी, तो उन्होंने कणिका की शादी उसकी पसंद के लड़के से कर दी और वो आराम से जीवन बिता रही थी। झूठा केस करने के जुर्म में कणिका को तो मामूली सजा मिली, पर सिद्धार्थ का जीवन बर्बाद हो गया। पिता को तो खोया ही, पर सम्मान जो एक बार चला जाए फिर कभी वापस नहीं आता। जेल से छूटने के बाद सिद्धार्थ अपनी मां को लेकर कहां चला गया किसी को नहीं पता। दोस्तों, दहेज मांगना जुर्म है, पर ऐसे झूठे मुकदमे करना क्या सही है? कानून लोगों की मदद के लिए बने हैं,
लेकिन उनका गलत फायदा उठा ऐसे इल्जाम लगा। किसी की जिंदगी बर्बाद करना कहां तक सही है? दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।